रामगढ़ गांव में जोगिंदर अपनी बीवी उषा और माँ के साथ रहता था। जोगिंदर बहुत ही कंजूस और लालची इंसान था। उसके लालच की वजह से उसकी बीवी और माँ बहुत परेशान थे। अरे रे रे रे, ये क्या? इस बार घर का खर्च तो बहुत ज्यादा हो गया है। इनको मैं कैसे बताऊं कि पैसे बचाने बहुत जरूरी हैं। मेरी मेहनत की कमाई को ये लोग ऐसे लुटा रहे हैं जैसे पैसे पेड़ पर उगते हों। अजी सुनते हो, जरा मुझे 2000 रुपए देना, मुझे बाजार से घर का सामान लाना है। क्या क्या कहा तुमने? 2000 रुपए? तुम्हें पता भी है कि कितने ज्यादा होते हैं 2000 रुपए? अजी मैं बस घर का सामान लाने के लिए ही पैसे मांग रही हूँ। मुझे कोई अपने ऊपर खर्च नहीं करने। जल्दी दो मुझे पैसे, मुझे बाजार जाने में देरी हो रही है। तुझे पता भी है कि कैसे मैं ये पैसे बचाता हूँ? हाँ जी, मुझे पता है कि आपने कैसे कैसे पैसे बचाए हैं, या तो बेईमानी करके या फिर कंजूसी करके। अच्छा अच्छा ठीक है, ये लो 200 रुपए। इससे घर का सामान ले आना और कोशिश करना कि इसमें से कुछ पैसे बच जाएं। क्या 200 रुपए? इतने से रुपयों से मैं घर का क्या ही सामान लेकर आऊंगी, तुम ही बताओ। तुम्हें क्या पता, मैं इससे भी कम रुपयों में इतनी सारी सब्जी लेकर आता हूँ। हाँ जी, मुझे पता है कि आप कैसी सब्जियाँ लेकर आते हो। एकदम सड़ी गली हुई सब्जियाँ बटोर के लेकर आते हो, और कभी कभी तो ऐसी सब्जियाँ होती हैं जिसमें कीड़े चल रहे होते हैं। तो क्या हुआ, बेचारे वो कीड़े कहाँ जाएंगे? उनको भी तो रहने का घर चाहिए। रहने दो, नहीं लाना मुझे कोई भी सामान अब। अरे रुको भाग्यवान, अब आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब निकलेंगे इनकी जेब से पैसे। अब जब तुम बाजार जा ही नहीं रही हो तो ये पैसे मुझे वापस दे दो। क्या? हाँ, अब जब तुम बाजार नहीं जा रही तो वापस दे दो मेरे पैसे। हे भगवान, कैसे इंसान से मेरी शादी करवा दी। इतना कंजूस इंसान है ये। इस इंसान ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। ये लो पकड़ो अपने पैसे। ऐसा कहकर उषा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इन लोगों को तो पैसे देते जाओ, इनको क्या पता कि पैसे कैसे कमाते हैं। मुझे पता है कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ ये पैसे बचाने के लिए। जोगिंदर वो पैसे लेकर तिजोरी में रख देता है। अरे बहू, तू तो बाजार जा रही थी सामान लेने, क्या हुआ, तू गई नहीं बाजार? अरे माँ, ये जो तुम्हारा बेटा है ना, इनको पैसे बचाने के आगे कुछ नहीं सोचता। पैसे मांगने पर तो जैसे इनके हाथ काम करना ही बंद कर देते हैं। अरे बेटा, इसकी इस कंजूसी से तो मैं भी बहुत परेशान हूँ। बस इसको पैसे देते रहो, और अगर कभी इससे पैसे मांग लो तो ये वापस देने का नाम नहीं लेता। इस आदमी से शादी करके तो मेरी किस्मत ही खराब हो गई है। इनकी इस कंजूसी की वजह से लगता है किसी दिन हम भूखे ही मर जाएंगे। अगले दिन जोगिंदर घर का सामान लेने के लिए दुकानदार के पास जाता है। अरे भाई लालाराम, कैसे हो? आ गया फिर से। हे भगवान, सुबह सुबह किसकी शक्ल देख ली मैंने। अब तो पूरा दिन खराब जाएगा। अरे भाई लालाराम, कहाँ खो गए? जरा मुझे 1 किलो चीनी तो देना। अरे हाँ भाई, देता हूँ, ठंड रख। लालाराम जोगिंदर को 1 किलो चीनी देता है। ले भाई, 50 रुपए हो गए हैं तेरे। क्या? कितने पैसे बताए भाई? अरे भाई, ऐसे हैरान क्यों हो रहा है? 50 रुपए ही तो बोले मैंने। अरे भाई, ये चीनी के दाम तुमने कब से बढ़ा दिए भाई? अरे भाई, ये चीनी के दाम तो कब से बढ़े हुए हैं, तू ही आज इतने दिनों बाद लेने आया है। ठीक है भाई, मुझे 1 पाव ही चीनी दे दो फिर। भाई तू ये ले जाकर भी क्या करेगा? इसे भी यहीं छोड़ दे। अरे भाई, तुमसे जो कहा है वो करो। ठीक है, ये ले तेरा 1 पाव चीनी। और आगे से पहले भाव पूछा कर, फिर मेरे से सामान लेने आया कर। ये तेरा हर बार का ड्रामा है। पता नहीं तेरी ये कंजूसी कब खत्म होगी। अरे भाई, मुझे ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है, ये पकड़ो अपने पैसे। ऐसा कहकर जोगिंदर गुस्से में लालाराम को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। लालाराम जोगिंदर के जाने के बाद अपने नौकर से बोलता है, इसकी कंजूसी तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। न जाने इसकी वजह से इसके घर वालों का क्या हाल होता होगा। पता नहीं ये लालाराम अपने आप को कितना होशियार समझता है। जब भी इससे सामान लेने जाओ तभी भाषण देना चालू कर देता है। चलो, इस चीनी से 1 हफ्ते का गुजारा तो हो ही जाएगा। जोगिंदर वो चीनी लेकर अपने घर जाता है। अरे उषा, कहाँ हो? ये लो, मैं चीनी ले आया हूँ। उषा जब बाहर आती है तो देखकर हैरान हो जाती है। कहाँ है चीनी? तुम क्यों मुझे पागल बना रहे हो? मुझे तो कहीं तुम्हारे हाथ में चीनी नहीं दिखाई दे रही।
अरे उषा ये देखो, ये रही चीनी, ये लो, इससे ये हफ्ता तो आराम से निकल जाएगा। हाय कितनी सारी चीनी लेकर आए हो, इससे तो आप पूरे गांव में खीर बनाकर बांट सकते हो, है ना? अरे उषा तू ऐसे क्यों बोल रही है? अरे कंजूसी की भी हद होती है। हाय राम, ये कैसे इंसान से शादी करवाई मेरी, इसकी कंजूसी, हाय राम। ये सब सुनकर जोगिंदर की माँ बाहर आती है। अरे क्या हुआ, ये इतना शोर क्यों हो रहा है? अरे माँ देखो ना इनकी कंजूसी, इतनी सी चीनी लेकर आए हैं और उससे भी बोल रहे हैं कि 1 हफ्ते तक चल जाएगी। इनकी इस हरकत की वजह से पूरे गांव में हमारी बेइज्जती हो रखी है। सब देखकर बोलते हैं वो देखो आ गई कंजूस की बीवी, और हमारा मजाक बनाते हैं। तो क्या उन लोगों की बातें एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो? दुनिया का क्या है, इनका तो काम ही यही है। हाय राम जोगिंदर, तेरी कंजूसी की भी हद होती है। इतनी कंजूसी करके ये पैसा कहाँ लेकर जाएगा? तुम दोनों को तो बस पैसा खर्च करना आता है, कभी सोचा है कि मैं ये पैसे कैसे कमाता हूँ? ऐसा कहकर जोगिंदर गुस्से में बाहर जाने लगता है। अब तू कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं, बस बाल कटवाने जा रहा हूँ। जोगिंदर बाल कटवाने नाई की दुकान पर जाता है। अरे ओ छोटू, जरा मेरे बाल तो काट दे। अरे सेठ जी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि बाल काटने के 30 रुपए लगेंगे। क्या 30 रुपए बाल कटवाने के? 30 रुपए? पिछले महीने तो तूने 20 लिए थे, अब 1 महीने में ही 10 रुपए बढ़ा दिए। अरे सेठ जी, आपने मार्केट में जाकर देखा है, इससे भी ज्यादा भाव चल रहा है। मैं फिर भी उन लोगों से कम पैसे लेता हूँ। अच्छा तू जो कहेगा मैं वो मान लूंगा क्या? पहले तू जो 20 रुपए में करता था उसी में कर। देखो सेठ जी, मैं अच्छे बाल काटने के 30 रुपए से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। अगर कटवाने हो तो बैठो, नहीं तो जाओ। अच्छा ठीक है, तो 20 रुपए में ही जैसे बाल काटे वैसे काट दे। देख लो सेठ, मैं तो काट दूंगा, फिर मुझसे मत बोलना। हाँ मैं कह रहा हूँ ना कि 20 रुपए में मेरे बाल काट दे। छोटू 20 रुपए के हिसाब से जितने बाल काटने होते हैं उतने काट देता है। ये लो सेठ जी, काट दिए मैंने आपके बाल 20 रुपए के हिसाब से। अबे ये तूने मेरे बालों का क्या कर दिया? ऐसे बाल काटने के तुझे 20 रुपए दूं? इससे अच्छा तो मैं खुद ही घर पे बाल काट लेता। सेठ जी, मैंने आपसे पहले कहा था कि बाद में मुझसे मत बोलना। मेरे पैसे दो और निकलो यहाँ से। अबे तू ये किस बात के पैसे मांग रहा है? बल्कि मेरे ऐसे बाल काटने के तो तुझे मुझे पैसे उल्टा देने चाहिए। तूने मेरे सारे बाल खराब कर दिए। सेठ जी, मेरे 20 रुपए दो और निकलो यहाँ से। नहीं दे रहा मैं तेरे पैसे। बोल क्या करेगा तू? एक तो तूने मेरे बाल खराब कर दिए, उल्टा मुझसे पैसे मांग रहा है। चल निकल। छोटू से लड़ाई करके जोगिंदर वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, मजा आ गया। मैंने तो अपने दिमाग से आज 20 रुपए बचा लिए। अरे भाई, दिमाग हो तो जोगिंदर जैसा। जोगिंदर के घर में 2-3 लोग जोगिंदर की शिकायत लेकर आते हैं। देखिए माँ जी, अगर घर का सामान लेना हो तो मेरी दुकान पर या तो आप आओ या फिर उषा बहन आप। उस कंजूस जोगिंदर को मत भेजा करो। जब भी मेरी दुकान पर आता है मैं उसकी कंजूसी की वजह से परेशान हो जाता हूँ। देखिए माँ जी, आज मेरी दुकान पर आकर मुझसे बहस कर रहे थे और मुझे मेरी मेहनत के पैसे भी नहीं दिए। देख लीजिए, अब ये सब हम लोगों से सहन नहीं होगा। हाँ बेटा, हम भी उसकी कंजूसी की वजह से बहुत परेशान हैं। माँ, मेरे पास एक तरकीब है। बता क्या तरकीब है? उषा सबको तरकीब बताती है। जोगिंदर घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ बीमार पड़ी है। अरे माँ, क्या हुआ तुझे? और तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे बेटा, मुझसे उठा नहीं जा रहा, बहुत तबीयत खराब है, तो मुझे अस्पताल ले चल। जोगिंदर अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो ऐसे अपनी माँ को बीमार देखकर बहुत परेशान हो जाता है। ठीक है माँ, तू परेशान मत हो, मैं तुझे अभी अस्पताल लेकर चलता हूँ। जोगिंदर रिक्शे में अपनी माँ को लेकर अस्पताल जाता है। डॉक्टर साहब, जरा देखिए मेरी माँ को क्या हुआ है। रुको देखता हूँ। डॉक्टर जोगिंदर की माँ का चेकअप करता है। देखिए, आपकी माँ की ज्यादा तबीयत खराब है, आप इनकी ज्यादा देखरेख करिए। ये सुनकर जोगिंदर के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर साहब, मैं अपनी माँ का बहुत ध्यान रखूंगा। रात को जब सब सोते हैं तो बाहर से एक आवाज आती है। जैसे ही जोगिंदर की आंख खुलती है तो उसे अपने सामने यमराज दिखते हैं। अरे कौन है वहाँ? ये कैसी रोशनी पड़ रही है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हम है यमराज हूँ मैं। क्या यमराज जी, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं भविष्यवाणी करने आया हूँ कि अगले 2 महीने में मैं तुम्हारी माँ को ले जाऊंगा। अब उनकी आयु खत्म होने वाली है। उनकी जो भी इच्छा है उसे पूरा कर दे। मैं 2 महीने बाद आज के ही दिन आकर तेरी माँ को ले जाऊंगा।
नहीं नहीं, आप मेरी माँ को मत लेकर जाइए, कृपया करके उन्हें मत लेकर जाइए। अब जीवन मिला है तो मृत्यु भी तो मिलेगी। मैं 2 महीने बाद आकर तुम्हारी माँ को लेकर जाऊंगा। जोगिंदर डर कर उठकर बाहर भाग कर आता है कि तभी यमराज भी उसके आगे आकर खड़े हो जाते हैं। जोगिंदर, तू कहीं भी भाग नहीं सकता है, क्योंकि तू जहाँ जाएगा मैं तुझे वहीं दिखूंगा। ऐसा कहकर यमराज बना लाला राम वहाँ से धीरे धीरे निकल जाता है। क्या? बस अब मेरी माँ के पास 2 ही महीने बचे हैं? नहीं नहीं यमराज जी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। आप मेरी माँ को लेकर नहीं जा सकते हो। वो देखता है कि तभी यमराज जी वहाँ नहीं होते हैं। अरे अरे ये यमराज जी कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। जोगिंदर इधर उधर देखता है, लेकिन उसे यमराज जी कहीं नहीं दिखते। अरे माँ जी, आपने ये कैसी साड़ी पहनी है? दूसरी साड़ी पहनिए, हमें बाजार जाना है। अरे बेटा, मेरे पास और साड़ी नहीं है, बस यही है, और वैसे भी हमें बाजार ही तो जाना है। उषा और माँ की बात सुनकर जोगिंदर उदास हो जाता है। मैंने माँ और उषा को अपनी कंजूसी की वजह से बहुत परेशानी दी है। मैं अब से माँ और उषा की हर जरूरत को पूरा करूंगा। ऐसा कहकर जोगिंदर बाजार से अपनी माँ और उषा के लिए साड़ी खरीद कर लेकर आता है। माँ और उषा कहाँ हो आप दोनों? देखो मैं आप दोनों के लिए क्या क्या लेकर आया हूँ। जोगिंदर की आवाज सुनकर जोगिंदर की माँ और उषा बाहर आते हैं। अरे बेटा, क्या हुआ? क्या ले आया है तू ऐसे जो चिल्ला रहा है? माँ देखो, मैं आप दोनों के लिए साड़ी लेकर आया हूँ। क्या साड़ी? वो भी आप लाए हो? हाँ उषा देख, मैं तुम दोनों के लिए साड़ी लाया हूँ। जोगिंदर माँ और उषा को साड़ी दे देता है। अरे बेटा, आज तुझे क्या हो गया जो तू ये साड़ी लेकर आया हमारे लिए? माँ कुछ नहीं, मैं अब आप दोनों के लिए वो हर चीज करूँगा जिससे आप दोनों खुश रहो। माँ जी, लगता है हमारी तरकीब काम कर रही है। हाँ बेटा, मुझे तो लगता है कि ये सब तेरी तरकीब का ही असर है। क्या हुआ माँ? आप दोनों ऐसे फुसफुसा क्यों रहे हो? अरे नहीं नहीं, वो तो बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है, मैं अब थोड़ी देर आराम करने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तू जाकर आराम कर ले। जोगिंदर अंदर चला जाता है। माँ, मुझे लगता है हमारा काम बन गया। उषा ये लो, आज रात खाने में मटर पनीर की सब्जी बना लो। क्या? मटर पनीर की सब्जी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सुबह सुबह आप हमारे लिए साड़ी लेकर आए और अब मटर पनीर की सब्जी? हाँ, वो माँ को मटर पनीर की सब्जी बहुत पसंद है, तो इसलिए सोचा कि आज खाने में यही बनाए। ठीक है जी, आज मैं यही बना देती हूँ। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। रात को जोगिंदर सो रहा होता है कि तभी एकदम उसकी आंख खुलती है। यमराज जी के कहे अनुसार आज 2 महीने पूरे हो गए। जोगिंदर चिल्लाता माँ, हुआ भागकर माँ, अपनी माँ के पास माँ, जाता है। माँ, जोगिंदर को ऐसे चिल्लाता हुआ देखकर जोगिंदर की माँ और उषा उठ जाते हैं। माँ, माँ। अरे अरे, रुक रुक, क्या हुआ तुझे? क्यों चिल्ला रहा है ऐसे? माँ तू ठीक है ना माँ? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना माँ? माँ बताना, तू ठीक है ना माँ? अरे हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ तुझे? तू ऐसे आधी रात को उठकर चिल्ला क्यों रहा है? हाँ जी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? क्या कोई बुरा सपना देख लिया आपने? नहीं उषा, वो यमराज जी ने कहा था कि आज वो माँ को ले जाएंगे। क्या? यमराज मुझे ले जाएंगे? तुझे ऐसा किसने कहा? नहीं माँ, वो मुझे यमराज जी ने कहा था। तो पागल तो नहीं हो गया? जोगिंदर उषा और माँ को सब कुछ बता देता है। अच्छा, मैं समझ गई। असल में तुमने इन दिनों माँ की बहुत देखभाल की है, इसलिए शायद ये सब देखकर यमराज जी ने माँ की आयु को और बढ़ा दिया, जिससे तुम माँ की और देखभाल कर सको। मैं समझ गया माँ। अब मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अब पूरे अपने जीवन में कभी भी कोई कंजूसी नहीं करूंगा और तुम दोनों को बहुत खुश रखूंगा।